So, hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to conduct a lecture on the topic of disorder of the human heart. बेसिकली हमारा ह्यूमन हार्ट जो है बेसिकली कौन सा सिस्टम में आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन भी है जो इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हीमोडायनेमिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। तो हमारा ये ऑर्गन है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी या मीन्स क्या है, सॉरी, डिजॉर्डर भी होंगे। ये ऑर्गन्स है तो उसका फेल्यूर होने का चांसेस भी रहते हैं, तो वही इसमें देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, जो आपका द हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी। हार्ट क्या है, जो आपका मस्कुलर पंप है जो कि क्या करता है, जो हमारा पूरा बॉडी का ब्लड को प्यूरिफिकेशन के बाद मीन्स क्या पल्मोनरी आपका प्यूरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या होता है, पूरा बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सप्लाई करता है। तो वो एज ए पंप एक्ट करता है हार्ट जो है। बेसिकली इसका मेजर रोल है हमारा बॉडी में, क्योंकि ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। समटाइम्स द हार्ट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो हमारा हार्ट है क्या है, पंप है। तो कभी कभी कोई ऐसा केस होता है जिसमें हमारा हार्ट सही से फंक्शनिंग मीन्स क्या, जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, तो वही इसमें बता रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजॉर्डर ऑफ द हार्ट। तो ये सब प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, एक प्रॉपर सीरियल मैनर में। डिजऑर्डर, डिस लग गया मीन्स क्या है, जो इन प्रॉपर मैनर में वही चीज काम करना शुरू कर दिया। दे में इफेक्ट हार्ट रेट, रिदम, ब्लड फ्लो और स्ट्रक्चर। तो ये आपका कहाँ कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ब्लड हार्ट रेट पे। हार्ट रेट मीन्स क्या, तो आपका हार्ट का फंक्शनिंग मीन्स क्या है, कंडक्शन और आपका रिलैक्सेशन, उसमें कुछ प्रॉब्लम इम्पेयरमेंट हो जाए उसका टाइम ड्यूरेशन का। दूसरा क्या है, रिदिम। रिदिम मीन्स क्या, जो एक फिक्स ड्यूरेशन में जो आपका टाइम पे जो हो रहा था तो उसी में अब नॉर्मल रिदिम हो जाएगा, मीन्स एरिदेमिया जिसको बोलते हैं। फिर आपका ब्लड फ्लो, हमारा जो ब्लड वेसल से ही ब्लड का मूवमेंट होता है। ब्लड में कोई सा भी क्लॉट फॉर्म कर ले, क्या जो हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट लेने से क्या होता है, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है आर्टरी में या वेन में। तो जब भी अगर कोई भी गेट के पास अगर रुकावट कर देगा तो कोई भी एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम हो सकती है। और नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा ये एक सीवियर प्रॉब्लम भी है। और नेक्स्ट क्या है आपका उसका हार्ट का स्ट्रक्चर, तो हम बता ही रखे। तो आपका कभी कभी क्या होता है, जो हार्ट का जो इलास्टिसिटी जो है वो लूज हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे जो है वहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन के लिए पावर प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो जब वहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट अपना इलास्टिसिटी लूज कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मीन्स क्या, जो वहाँ पे प्रेशर रिक्वायर होगा तब ब्लड पंप आउट होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट का रिमॉडलिंग मीन्स क्या, जो कभी कभी हाइपरट्रॉपी भी जो हो जाता है। हाइपरट्रॉपी मीन्स क्या, जो उसका जो एरिया जो है जो वेंट्रिकल्स का वो थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से। यहाँ तक में कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्या आपका, मेजर टाइप्स ऑफ हार्ट डिजॉर्डर। तो ये सब मेजर हमारा हार्ट से रिलेटेड डिजॉर्डर है। इसमें कौन कौन सा आता है, क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड भी बोलते हैं इसको। ये आपका क्या है, जो आपका जो मेनली हमारा आर्टरी मीन्स क्या, ब्लड वेसल्स में कोई भी आपका प्लैग फॉर्म हो गया। प्लैग मीन्स क्या, क्लॉट फॉर्म हो गया ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। जैसे कि हमारा ये ब्लड वेसल था, उसके अंदर जो ब्लड मूव होता है, ब्लड सेल्स, वो मूव होने के साथ साथ हमारा जो हम लोग जो डाइट में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी चला जाता है। तो जब हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट हम लोग ले लेते हैं तो वो कहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल सब क्या होता है, थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है। वो ब्लड वेसल्स का जैसे ये दीवार है ना, उस पर वो चिपकना शुरू हो जाएगा। तो एक कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, फिर दूसरा, फिर उस पर, तो वो क्या एक कर लेता है, ब्लॉक क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, टोटली जो एक ऐसा टाइम आएगा जो टोटली ब्लड को रोक देगा फ्लो होने से, जिसकी वजह से आपका क्या है, टोटली हार्ट में ब्लड जा नहीं पाएगा सही से और हार्ट अटैक हो जाएगी। दूसरा क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, आपका जो इलास्टिसिटी जो है, हमारा जो इलास्टिसिटी क्या होता है, जो कोई जैसे भी ये बैलून है उस पर आप प्रेशर लगाते हो तभी तो वो आपका उसका शेप चेंज होता है। तो इससे ये हमारा अगर वो थोड़ा हार्ड नेचर का हो जाए तो उस पर आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेस होगा। वही चीज़ है हार्ट में भी, तो आपका हार्ट मसल जो है इलास्टिक होता है पार्शियली। ठीक है, इसकी वजह से इजीली हो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। अगर
उसका जो है सो वाल अगर ज़्यादा इलास्टिसिटी लूज कर ले, मीन्स प्लास्टिक नेचर में आना शुरू हो जाए, तो जैसे क्या होगा, जो मोर प्रेशर उस पर लगाना पड़ेगा तभी ब्लड फ्लो होगा। तो ऐसा भी एक कंडीशन आएगा जब वहाँ पे हमारा प्रेशर भी काम नहीं करेगा। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन तो रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या है आपका हार्ट फेल्योर, मीन्स क्या, जो आपका हार्ट जो है टोटली मीन्स क्या, ब्लड पंप करना ही बंद कर दिया। ये भी, इसका भी बहुत सारा रीजन है। आपका एसए नोड का एक्टिविटी भी अगर रुक जाए, या आपका ब्लॉकेज हो जाए, या नहीं तो आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी लूज हो जाए, मीन्स क्या, हार्ट फेल हो गया। तब क्या, जो पंप नहीं कर, फेल हो जाना मतलब क्या, जो ये अपना फंक्शन लॉस्ट कर दिया। ब्लड को पंप कर रहा था, पंप नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। फाइनली इसमें जो भी डिजॉर्डर है ना, सब एक आपका लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। मीन्स क्या, जो आपका कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होगा पेशेंट का, मतलब डेथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आपका एरिथमिया। एरिथमिया मीन्स क्या होता है, एबनॉर्मल रिदम। नॉर्मली हमारा क्या है, डायस्टोल एज वेल एज सिस्टोल होने, मीन्स क्या, एक कार्डियक साइकिल होने में कितना टाइम लेता, सॉरी, एक लेता है ना, इसमें क्या है, जो आपका रिदम बिगड़ जाएगा। मीन्स क्या, जो आप, हाँ, फिक्स टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्स, मीन्स क्या, एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल भी सेम टाइम पीरियड में होना चाहिए, तो उसको रिदम बोलेंगे। लेकिन एबनॉर्मल रिदम क्या हो गया, जो आपका एक साइकिल होने में 0.8 सेकेंड लग रहा है, दूसरा में आपका 0.7 लग रहा है, किसी में 1 सेकेंड लग रहा है। मीन्स क्या, रिदम से अपना टोटली अल्टर्ड हो गया। ठीक है। फिर आपका वल्वुलर हार्ट डिजीज। वल्वुलर मीन्स क्या होता है, जो वाल्व से रिलेटेड हमारा जो भी है, तो आपका ए भी मीन्स क्या, जो आपका आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या आपका सेमी लूनर वाल्व, आपका पल्मोनरी आयोटिक वाल्व, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, चारों वाल्व में अगर प्रॉब्लम आ जाए, वाल्व का क्या रोल है, जो आपका यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करता है। लेकिन अगर इसमें कोई सा भी डिफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्स फ्लो हो जाएगा, मीन्स क्या, जो अगर आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वाल्व के थ्रू कहाँ आएगा, ब्लड वेंट्रिकल में। लेकिन अगर वाल्व में फिर आपका वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर वाल्व में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड वेसल्स में जाने के वजह कहाँ चला जाएगा, वो आर्ट्रियम में चला जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से हार्ट मीन्स क्या, वर्कलोड हार्ट का बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल जो बाय बर्थ, जो मतलब सुनते हो ना आप लोग, जो बच्चे जन्मजात बच्चा में ये हार्ट का प्रॉब्लम है, मीन्स क्या, बाय बर्थ जो उसको हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं तो बच्चे का मीन्स हार्ट में छेद है, समथिंग ऐसा करके सुने होंगे। तो उसमें क्या है, जो आपका हार्ट का, यानी तो कुछ मीन्स हार्ट का कुछ ऑर्गन है, उसमें कोई बाय बर्थ फॉल्ट होगा, तो ये सभी किस में आ जाएगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में। फिर आपका क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, इसमें आप एक और आ जाएगा, हाइपर एज वेल एज हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन भी डिजॉर्डर ही है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हाइपरटेंशन जो एक कंडीशन होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर मोर देन 120/80 mmHg, सिस्टोलिक कौन सा हो गया, 120 mmHg, एंड डायस्टोलिक 80 mmHg। 120/80 mmHg जो है आपका नॉर्मल रेंज है। अगर उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा एलिवेटेड, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। और जब इससे 120/80 mmHg से कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन। तो दोनों ही हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर हाइपरटेंशन होगा तो ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ी से होगा, हाइपोटेंशन होगा तो मीन्स फ्लो स्लो होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट भी हो सकता है मे बी। ठीक है। ये सब हमारा, फिर आज फिर इस सबको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और सबका स्पेसिफिक डिजीज पे अलग अलग से एक लेक्चर पे देखेंगे। ठीक है। पहला कौन सा आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या मेजर कॉज क्या है, नेरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू द फैट और प्लेग। तो हमारा कोरोनरी आर्टरी कोई सा भी है, जो मेजर आर्टरी है, इधर आपका कौन सा हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन, या हमारा जो लार्जर आर्टरी, मेनली आर्टरी हमारा लार्जर पार्ट मीन्स क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। आइदर नैरोइंग हो जाएगा, नैरो मीन्स क्या, जो ल्यूमिन साइज जो होता है, मीन्स क्या, जो डायमीटर जो होता है ब्लड वेसल का, वो आइदर कम हो जाएगा। ठीक है। या नहीं तो आपका क्या होगा, ब्लॉकेज क्रिएट होगा। तो ज़्यादातर ये ब्लॉकेज की वजह से होता है।
ब्लॉकेज किससे होता है? जो आपका मेनली फैट का ही कंपोनेंट रहता है कोलेस्ट्रॉल, उसके वजह से होता है। ठीक है, वो जो क्लॉट फॉर्म करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैग। तो आपका जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें आपका प्लैग फॉर्म हो जाएगा, जिसके वजह से आपका ये डिजॉर्डर होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये क्या करेगा? ब्लड फ्लो को डिसरप्ट करेगा। इफेक्ट्स लेस ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच टू द हार्ट मसल्स। इसके वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो भी सप्लाई कर रहा था ये जो आपका जो है कौन सा कोरोनरी आर्टरी कहाँ रहता है? जो आपका हार्ट मसल्स को देता है। तो हार्ट को भी तो चाहिए ना ऑक्सीजन, तभी तो वो पंप करेगा। तो वहाँ पे अगर अगर नहीं पहुँचेगा तो हार्ट भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी इंजन यूज करते हैं, अगर उसमें फ्यूल नहीं देंगे तो वो काम करेगा, सेम ऐसे ही है ये। ठीक है, इसका सिम्टम क्या है? जो आपका चेस्ट पेन, इसको चेस्ट पेन को क्या बोलते हैं? एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, एंजाइना पेक्टोरिस। फिर आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्या जो हाफना, सांस फूलना, जो मीन्स क्या, जो नॉर्मली हम लोग क्या होता है तुरंत तुरंत ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना शुरू कर देते हैं। फिर आपका टायर्डनेस मीन्स कमजोरी फील होगा, थकान जो जिसको बोलते हैं नॉर्मल टर्म में। इच कैन लीड टू ए हार्ट अटैक इफ अनट्रीटेड। मतलब ये जो है जितना भी सिम्टम है, तो ये आपका CAD है। ये आपका क्या हो सकता है? अगर सही से टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपका पेशेंट का जान भी जा सकता है। ऑब्वियसली हार्ट फेल हो जाएगा, देन पेशेंट का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। देन आपका क्या है? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और हार्ट अटैक हैपेंस व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स स्टॉप सडनली। तो हमारा ये क्या था? जो आपका जो ब्लड सप्लाई जो है हार्ट का मसल्स में, वो आपका सप्लाई होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और हार्ट अटैक। ठीक है, मायोकार्डियल MI को ही हार्ट अटैक भी बोलते हैं। क्लियर? का मेजर कॉज क्या है? कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अभी आपको CAD पढ़े थे ना, CAD में क्या हो रहा था? जो हमारा कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जा रहा था, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट का सप्लाई नहीं हो रहा था। तो जिसके वजह से वो उसी कारण से ये भी होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब जिस कारण से वो हो रहा था, ठीक है, उसी कारण से ये भी हो रहा है। क्लियर? इसका सिम्टम क्या है? आपका सीवियर चेस्ट पेन, जैसे में उसमें था एंजाइना जिसको बोल देते हैं। सीवियर चेस्ट पेन फील होगा, स्प्रेडिंग टू द आर्म, नेक और जॉ। मतलब क्या, जो पेन चेस्ट से शुरू होगा और कहाँ कहाँ पे जाएगा? आर्म रीजन, नेक रीजन एंड जॉ, ये वाला रीजन में। क्लियर? इसमें स्वेटिंग, डिजीनेस, मतलब पसीना भी आना शुरू हो जाएगा। फिर आपका बेचैनी सब फील होगा। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये भी आपका इमरजेंसी कंडीशन है। अगर इसमें भी अनट्रीटेड हो रहा ऑब्वियसली तो पेशेंट का डेथ हो सकता, नहीं होगा ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका हार्ट फेलियर। ये आपका ये भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है? हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स। मतलब क्या, जिस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट जितना ब्लड चाहिए बॉडी का टिश्यू तक पहुंचने के लिए, जितना अमाउंट में, उतना ये सप्लाई नहीं कर पाता है। देखते हो ना कभी कभी जो कोई सा भी इंजन, कोई सा जब लेयर नीचे चला जाता है पानी का, तो उतना पानी नहीं दे पाता है। तो ऐसे ही समझो इसको भी, जो आपका जितना हमारा नीड है बॉडी में ब्लड का, उतना ये पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हार्ट फेल्योर। क्योंकि हार्ट वर्क नहीं कर रहा है सही से, जिसकी वजह से क्या होगा? इट कैन बी ड्यू टू द वीक मसल्स और स्टिफनेस। हमारा ये दो मेजर कारण से हो सकता है। इधर जो हमारा मायोकार्डियल मसल्स जो है वो इधर सही से काम नहीं कर रहा है, मीन्स कमज़ोर हो गया, या कुछ उसमें सेल का सेल डेथ या कुछ भी हो गया हो। ठीक है, यानी तो स्टिफनेस, स्टिफनेस मीन्स क्या होता है? जो हार्ट जो अपना इलास्टिसिटी लूज कर लिया हो। मीन्स क्या, जो इलास्टिसिटी लूज कर लेगा तो उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो उतना प्रेशर नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा है। सिम्टम क्या है? स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल्स। हमारा घुटने और पैर में जो क्या होगा? स्वेलिंग होगा, मीन्स सूज जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। वही जो आपका सांस लेने में ब्लड से ये जो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, इसमें आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आएगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन भी उस क्या है ब्लड फ्लो पे ही डिपेंड है।
जब ब्लड का ही सप्लाई रुक जाएगा तो ऑक्सीजन का भी सप्लाई रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है। फैटिक वीकनेस, तो आपका वही कमजोरी फील होगा। ठीक है। इट इज़ ए क्रोनिक लॉन्ग टर्म कंडीशन। मीन्स क्या, क्रोनिक मीन्स तो जानते ही हो आप लोग, जो डिजीज लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। एक होता है एक्यूट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्रोनिक जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यहाँ तक क्लियर। फिर नेक्स्ट का आपका एरिदेमिया। एरिदेमिया मीन्स क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम। तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम आइदर टू फास्ट हो जाएगा, अगर हार्ट बीट हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ट्रैकिकार्डिया। एंड अगर ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैडिकार्डिया। यानी तो इरेगुलर हो जाएगा, मीन्स कभी कम 0.7 सेकेंड में हो रहा है, कभी 0.8 सेकेंड में हो रहा है, कोई साइकिल 1 सेकेंड में हो रहा है, कोई 1.2 सेकेंड में हो रहा है। जो आपका QRST वाला देखे थे ना साइकिल, उसमें टाइम का वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रेडी टैकीकार्डिया क्या है, जो फास्ट हार्ट रेट, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या है, स्लो हार्ट रेट। फिर आपका आर्टेरियल फेब्रिलेशन, वो क्या है, इरेगुलर हार्ट बीट को हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल फेब्रिलेशन। ठीक है। मतलब क्या, इरेगुलर हार्ट बीट मीन्स क्या, जो फिक्स टाइम पे नहीं हो रहा है। इरेगुलर जहाँ पे लगेगा आपका फिक्स पैटर्न में जो है वहाँ पे हार्ट बीट नहीं हो रहा है। सिम्टम क्या है, पल्पिटेशन मीन्स क्या, तो जैसे लगेगा जो आपका बेचैनी सा, जिसमें नहीं है फीलिंग ऑफ रेसिंग हार्ट, मीन्स क्या, जो हार्ट जो है सो काफ़ी तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। फिर क्या है, डिजीनेस, बेचैनी से फेंटिंग, बेहोश हो जाना, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो आप पहले पहले देख रखे हो ना, चेस्ट पेन, ये सब भी आप में आप फील कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका क्या है, वल्वुलर हार्ट डिजीज। तो वल्वुलर मेनली नाम से ही पता चलता है, ये वाल्व से, जब वाल्व का दब डिसफंक्शन हो जाएगा तो उससे ये होता है। तो हार्ट वाल्व्स इंश्योर ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन। हमारा हार्ट क्या का वाल्व क्या करता है, जो ब्लड को एक सिर्फ यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट में अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि इधर से फिर उधर जाने दिया, फिर आरटीएम से वेंट्रिकल में जाने दिया, फिर वेंट्रिकल से आरटीएम में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे पता चलेगा दोनों इससे ही आपस में ही एक्सचेंज करते रह गए, बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं। तो उससे अगर कोई वाल्व में डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हार्ट का वाल्व से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसमें कौन सा है आपका स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है, वाल्व डज नॉट ओपन फुल्ली। इस कंडीशन में स्टेनोसिस में क्या होता है, जो आपका वाल्व जो है इतना मीन्स क्या, पार्शियली ओपन हो रहा है। एक होता है ना जो कंप्लीट ओपन होना, उतना नहीं होगा, आधा ही खुलेगा या थोड़ा कम खुलेगा। इसके वजह से भी अगर कोई भी गेट है, अगर पूरा न खुले, थोड़ा आधा खुले, तो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो को इंटरफेयर करेगा। इसकी वजह से वेंट्रिकुलर फीलिंग मीन्स वेंट्रिकल में ब्लड फीलिंग में टाइम लगेगा, मीन्स क्या, सही से प्रॉपर फीलिंग भी नहीं हो पाएगा ब्लड में। ठीक है। फिर क्या है आपका रिगुलेशन वाल्व। इसमें आपका क्या है, आपका वाल्व्स लीक एंड ब्लड फ्लोज बैकवर्ड। इसमें आपका वाल्व में लीकेज आ जाएगा, मीन्स क्या, जो वाल्व में कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वाल्व बंद भी है, लेकिन फिर भी वहाँ से थोड़ा सा ओपन होगा तभी तो लीकेज हो रहा है ना। और यानी तो क्या होगा, अगर फिर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा तो वाल्व ये रिवर्स फ्लो को अलाउ करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है बैक फ्लो के कहाँ चला जाएगा, आर्टियम में। मीन्स क्या है, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स आर में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका सिम्टम क्या है आपका, चेस्ट पेन, जो कि कॉमन है, ना भी कार्डियक वाला होगा, सब में चेस्ट पेन होगा ही। वही ब्रीथलेसनेस मीन्स क्या, जो आप जो नहीं जैसे लगेगा सांस लेने में, मीन्स क्या, जो सांस लेने की समस्या बहुत सारे हो सकते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग, ये सब। ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फीट एंकल्स, जो आपको बता रखे पहले ही। फिर आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल मीन्स तो पता ही रखे, जो बेसिकली क्या होता है, जो बाय बर्थ ही कोई सा भी आता है, मीन्स हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो हार्ट प्रॉब्लम्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मीन्स बाय बर्थ जो कोई भी बच्चे में हार्ट से रिलेटेड डिजीज लेके ही वो पैदा हुआ है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हार्ट का डिजॉर्डर का, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो होल इन द हार्ट, आपका हार्ट में क्या होगा, होल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, सेप्टल डिफेक्ट। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल हार्ट वॉल्व्स। हमारा हार्ट का वॉल्व्स जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, मीन्स क्या, जो
एबनॉर्मल मीन्स क्या है, जो आपका या इधर वो सही से ओपन नहीं हो रहा है, या नहीं तो वो रिवर्स फ्लो को अलाउ कर दे रहा है, तो ये सब आपका वाल्व से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज है। इसका सिम्टम क्या है, पुअर ग्रोथ इन द बेबीज। ऑब्वियसली जो बच्चा होगा उसका बॉडी का ग्रोथ में भी सही से नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, जो हमारा बॉडी का कोई सा भी, चाहे हम खाना खाते हैं तो उसका भी जो है न्यूट्रिएंट ब्लड होके ही हमारा सेल तक जाता है, तभी तो सेल को एनर्जी मिलता है, वो डिवाइड करता है। तो अगर मीन्स क्या, जो एनर्जी हो या ऑक्सीजन हो या हमारा क्या है न्यूट्रिएंट हो, वो अगर सब सेल तक नहीं पहुंचेगा तो सेल का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से सेल डिवीजन भी नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी का ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका साइनोसिस। इसमें क्या है, जो आपका सैन कलर किसको बोलते हैं, ब्लू कलर को, इसी से नाम आया, जो ब्लू लिप्स और स्किन, जो बच्चे का जो है जो लिप्स जो होता है ना वो पार्शियली आपको ब्लू कलर में दिखेंगे, या बॉडी का स्किन कलर भी स्लाइटली ब्लूइश कलर में दिखेंगे। क्लियर। टायर्डनेस मतलब तो जानते ही हो आप लोग, थकान, फिर आपका जो भी है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब भी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, जो आपका मीन्स क्या, जो व्हेन द ब्लड प्रेशर एक्सीड्स 120/80 mmHg सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हाई ब्लड प्रेशर पुट्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंस ऑन द हार्ट। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी अप्लाई करेगा। ठीक है, वही बोल रहा है स्ट्रेंस। इट कैन कॉज थिकनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स। ये मतलब मेनली कैसे होता है, ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट का मसल्स का अगर थिकनिंग हो जाए तो जिसके वजह से भी हमको क्या है, जो ज़्यादा वर्क हार्ट का लोड बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रेशर डालना होगा ना वहाँ पे। समझ में आया ये, थिकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स एंड हार्ट फेल्यूर। आपका स्ट्रोक का और हार्ट फेल्यूर मीन्स क्या है, जो ऑब्वियसली जब ये अनट्रीटेड रहेगा तो क्या होगा आपका, अगर ये कॉम्प्लिकेशन कोई पेशेंट में अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो एक टाइम आएगा जो हार्ट फेल हो जाएगा। क्लियर। फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइलेंट किलर बिकॉज ऑफन नो अर्ली सिम्टम। इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखता है, ठीक है, तो इसलिए इसको साइलेंट। सिम्टम दिखेगा तभी ना वो पेशेंट जाएगा स्पेशलिस्ट के पास। अगर हम किसी को अगर वो सिम्टम ही नहीं दिखेगा, उसको लगेगा हम नॉर्मल हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन रहेगा, एक टाइम आएगा जब हार्ट फेल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर भी बोलते हैं। और इसी में एक और आता है आपका हाइपोटेंशन मीन्स क्या, जो ब्लड प्रेशर जो हमारा है लेस देन 120/80 mmHg, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। क्लियर। वो भी हमारा लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर है। तो मेनली रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजॉर्डर कौन कौन सा है, जो मेजर रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन। ज़्यादातर यही इसी की वजह से होगा, स्मोकिंग होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, हम केमो रिसेप्टर पढ़े थे, है ना, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो मेनली जो वेन द कंसनट्रेशन हमारा जो है CO2 का बढ़ रहा था, CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जो प्रॉपरली ब्लड वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मीन्स क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, एंड हार्ट में भी जो क्या, जो प्रॉपर अमाउंट ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर। अल्कोहल का कंजम्पशन से भी होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड फैट रिच डाइट। हम पहले ही बता रखे हैं, जो आपका CAD जो था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो कैसे हो रहा था, जो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट की वजह से हो रहा था। जो कोलेस्ट्रॉल क्या है, ब्लड में सर्कुलेशन में जाके वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के में चिपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ओबेसिटी। अगर कोई भी पेशेंट ज़्यादा ओबेस हो गया, इसका फैट का बेली फैट का डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट क्या है आपका स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, जो कि आपका क्या होता है, इसके वजह से भी आपका हार्ट मीन्स कार्डियक डिजीज का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि फैट ब्रेक होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, वो भी हमारा ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी मीन्स क्या, जो
एक्सरसाइज नहीं करता है प्रॉपर वे में, तो उसके वजह से भी क्या होता है, तो आपका कार्डियक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाएगा। स्ट्रेस ज़्यादा कोई भी चीज़ के बारे में सोचने मीन्स क्या नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन लेने से, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज इसलिए बोल रखा है जो किसी किसी केस में क्या होता है जेनेटिक भी होता है, तो इसलिए फैमिली का हिस्ट्री देखेंगे जो हाँ पहले से किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से इम्पैक्ट है कि नहीं, तो इससे में भी आपका फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करता है। फिर इसका प्रिवेंशन क्या है, हार्ड हेल्दी डाइट, तो आपका हेल्दी डाइट मीन्स क्या है, जिसमें आपका फैट एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल का मीन्स मात्रा कम हो, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स क्या, डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल कोई सा भी एक्टिविटी, इधर एक्सरसाइज करें या आउटडोर गेम खेलें। फिर आपका क्या है, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, तो स्मोकिंग एंड एल्कोहल की वजह से ये ज़्यादातर हो रहा था, इसको अवॉइड करना होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कंडीशन में भी हो रहा था, तो उसको मीन्स क्या, स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है। मीन्स अननेसेसरली कोई बात को लेके ज़्यादा वो नहीं बोलते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट क्या है, रेगुलर हेल्थ चेकअप, मीन्स क्या, जो आपका विथ इन फिक्स ड्यूरेशन, आइदर 3 मंथ का ड्यूरेशन में या 6 मंथ का ड्यूरेशन में आपका प्रॉपरली हार्ट का चेकअप करवाना होगा, तो जिसके वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होगा या कॉम्प्लिकेशन तो पता चलेगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, इसका आज का टॉपिक में क्या देखे थे, डिजऑर्डर ऑफ हार्ट। डिजऑर्डर ऑफ हार्ट मीन्स क्या होता है, डिसऑर्डर मीन्स क्या, जब हार्ट अपना मीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग से टोटली डेविएट हो जाता है, ठीक है। मीन्स क्या, जो फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिजऑर्डर ऑफ हार्ट्स। बेसिकली इसमें कौन कौन सा था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, एरिदमिया, वाल्व एंड कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम। इसका जो कॉजेज था मेनली क्या कर रहा था, ब्लॉकेज कर रहा था, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था, स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर रहा था हार्ट का स्ट्रक्चर में। फिर आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर, जो भी सिगरेट स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, जिसकी वजह से भी आपका हो रहा था। प्रिवेंशन क्या है, जो आपका मेनली जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रूटीनली चेकअप करवाना, इसके अलावा जो हेल्दी डाइट को फॉलो अप करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मच।